हिस्सा है। आज देखिए, किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर नहीं किया और उसको धमकी भी दी है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो भी पुलिस ले जाती है कि नहीं, कि तुमने धमकी दी थी, हो सकता है तुम्ही ने किया होगा। होता है या नहीं, है ना। इसी प्रकार माता सीता के लिए भी बताते हैं कि जब श्री राम के उसमें बड़ा यज्ञ रचा जाता है और उसमें कहते हैं कि पत्नी भी साथ में होनी चाहिए, तो किसी ने आकर सीता जी को बताया कि श्री राम दूसरा विवाह कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पत्नी का होना बहुत जरूरी है। सीता जी को बड़ा बुरा लगा। फिर किसी और ने आकर के कहा कि नहीं, वो सीता जी की सोने की प्रतिमा बनवा रहे हैं और उसके साथ वो यज्ञ में बैठेंगे। तब उनके मन में आया, हे भगवान, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, मैंने ऐसा सोचा उनके लिए, अब इस पाप से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो सोचिए, उस बात को उन्होंने कितना सोचा और उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने कहा मैं प्रायश्चित करूंगी। हम सारे दिन में क्या नहीं सोच लेते होंगे, कैसा कैसा नहीं सोच लेते होंगे, है ना। छोटी छोटी चीजों में क्या क्या नहीं सोच लेते हैं, तो क्या उसका हिसाब नहीं बनता। तो मेरी एक एक सोच का हिसाब है, एक एक बोल का हिसाब है, उस अनुसार हमारे जीवन में हमें फल मिल रहा है। तो जब यहाँ रोज क्लास करेंगे और रोज उस पर चिंतन होगा, वो ज्ञान हम सुनेंगे, तब हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। इसलिए भगवान ने कहा, बच्चे तुम अपना 1 घंटा मेरे नाम पर करो, मैं तुम्हारे 23 घंटे सफल कर दूंगा। तो मनुष्य इतना बुद्धिजीवी, उसने क्या किया, मंदिर में जाके घंटा लटका दिया कि ये 1 घंटा आपके नाम का। अब आप सोचिए, जिस कंपनी में काम करते हैं, जहां जॉब करते हैं, 8 घंटे की जॉब है, तो 8 घंटा बजा करके आ जाएंगे, तो क्या सैलरी मिल जाएगी? है पॉसिबल? तो 1 घंटा मेरे नाम पर, माना 1 घंटा जो मैं ज्ञान सुनाता हूं वो सुनो, जो मैं योग सिखाता हूं वो सीखो, तब जाके तुम्हारा जीवन तर जाएगा। तो दिखाते ना, वो बेड़ा डूब जाता है, फिर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वापस तर जाता है। तो भगवान को प्रसन्न करना, तो वो कब होंगे? भगवान के सामने कैसे फूल चढ़ाते हैं? स्वच्छ और ताजे फूल के बासे फूल, और खुद कैसे हो गए हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, देश, घृणा, नफरत, बैर, ऐसे फूल क्या भगवान एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो अपने आप को कैसा बनाना है? स्वच्छ फूल। तो जो सत्यनारायण, नारायण को दिखाया है ना, तो जो हाथों पे अलंकार बताए हैं, बताया था मैंने शुरुआत में, उन अलंकारों का रहस्य क्या है? तो दिखाते हैं गदा, और गदा को भी कहाँ दिखाया है? नीचे कि ऊपर? नीचे माना होता है जो विजय हासिल करके आया है उसका गदा नीचे होगा, और जो लड़ने जा रहा है उसका गदा ऊपर होगा। होगा या नहीं होगा? तो भगवान कहते हैं, अगर तुम अपने जीवन में सत्य ज्ञान को अपनाओगे तो हर जगह तुम्हारी विजय निश्चित है। उसके साथ दिखाया कमल। कमल माना कमल पुष्प समान। कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में, लेकिन कीचड़ से न्यारा और प्यारा होता है। कीचड़ का एक दाना उस पर नहीं रहता। वो कह सकता है मैं तो कीचड़ में हूं, मैं तो किसी लायक नहीं हूं, कीचड़ में रह के मेरे जीवन का कौन सा भला होने वाला है। लेकिन नहीं, उससे न्यारा प्यारा है, इसलिए वो प्रभु को अर्पण किया जाता है। ये संसार रूपी कीचड़, यानी जहां बुराइयां हैं, है ना, द्वेष है, घृणा है, नफरत है, बैर है, आपस में स्वार्थ की भावनाएं हैं, है या नहीं है? इस कीचड़ में रहकर भी हमें कैसा बनना है? कमल फूल समान, इससे न्यारा और प्यारा, तब हम ईश्वर को अर्पण हो पाएंगे। तीसरा दिखाया है चक्र। चक्र माना स्वदर्शन। स्वदर्शन माना स्वयं का दर्शन करना, और उस चक्र से असुरों के गले कटे। तो कोई और असुर नहीं, असुर अपने ही अंदर है। जो हमारे अंदर वासनाएं हैं, जो बुराइयां हैं, क्रोध है,
अहंकार है, ये सब असुर ही तो है। इन्हें काटना है। और चक्र माना अपने 84 के चक्र को याद करो। सत्युग के 8 जन्म, त्रेता के 12, द्वापर के 21, कलयुग के 42 और संगम का 1, यानी 84 जन्म। तो अब तुम्हारा कौन सा समय है? देवलोक में जाने का। तो देवलोक के लिए तैयार हो जाओ। और लास्ट दिखाते हैं शंख। शंख देखें, शंखनाद। शंख क्या करता है? ध्वनि। तो कहते हैं जिसको शंख बजाना नहीं आता वो कैसे बजाएगा? पू 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 पू, बेकार सा बजाता है। कोई बेकार बजाता बोलते तुम मत बजाओ। जो अच्छा बजा सकता है वही बजाओ, वरना मत बजाओ। शंख ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है या नहीं? यानी हमारे मुख की ध्वनि, हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो, प्रभावशाली हो, सुखद हो, ना कि अशुद्ध हो, गाली गलोच वाला हो, तेरी मेरी वाला हो, निंदा चुगली वाला हो, दुनिया भर की व्यर्थ बातों वाला हो। ऐसा अशुद्ध वातावरण नहीं होना चाहिए। और शंख ध्वनि यानी जो परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं वो ऐसे बजाना है जो दूर दूर तक सुनाई दे, सबको ये ज्ञान पता चले। इसलिए चारों हाथ में ये अलंकार दिए हैं। अब चूंकि हम आत्माओं की स्थिति इतनी श्रेष्ठ नहीं है कि हमारे हाथ में ये अलंकार अच्छे लगे, इसलिए श्री नारायण के हाथ में ये अलंकार दिखाए हैं। ठीक है, इन्हीं के साथ बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है, तो आप सभी को आई थिंक समझ में आया होगा इस कथा से कि ये जो जर्नी है ये हम सब आत्माओं की है ना। ये शरीर एक वस्त्र है जिसको धारण करके आत्मा अपने कर्म करती है। हम जो कुछ सोचते हैं, सोचते तो यहाँ से हैं पर करते किसके द्वारा है? शरीर द्वारा। तो ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे आत्मा यूज करती है। अब आत्मा की अवस्था को श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। इसलिए कहते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, है ना। फिर भगवान के सामने जाते हैं, तन मन धन सब है अर्पण, स्वामी तुझको सब कुछ अर्पण ना, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। सब कुछ किसको अर्पण करते हैं? भगवान को। और जब भगवान ने पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है, तो क्या बोलते हैं? लता पत्र आदि। सोचते हैं ये कुछ मांगने आ गए। तो भगवान के नाम पर कोई कुछ करता है तो क्या सोचते हैं? मांगने वाले आ गए, जरूर ये कुछ मांगने आए होंगे। सोचना चाहिए भगवान तो दाता है, वो क्या मांगेंगे? वो तो सब देने वाले हैं। तो भगवान ने क्या कहा? तथास्तु। तो आपके जीवन में आप जो कुछ सोचेंगे उसके लिए भगवान क्या कहेंगे? तथास्तु। तो सोच के भी सोचना क्या कह रहे हैं, क्योंकि वही जीवन में हो जाएगा। इसलिए दिखाया उन्होंने, तथास्तु कहा कि मेरे में लता पत्र आदि हैं तो वही बन गई। तो अभी हम भगवान हमें कैसे तथास्तु करते हैं उसकी प्रैक्टिस हम अभी आप सभी को करा देते हैं। ठीक है, तो आपका जो दाहिना हाथ है, राइट हैंड, उसको जरा सर के ऊपर ले आइए ऐसे। ठीक है, दाहिना हाथ है ना, ये वाला है आप लोगों का ना, इसको सर के ऊपर ले आइए। और जैसे ही हम कुछ बोलेंगे, अगर आपको जीवन में चाहिए तो आप कहेंगे तथास्तु। क्या बोलेंगे? तथास्तु। और हाथ रखेंगे सर के ऊपर। और अगर नहीं चाहिए तो ऊपर ही रखिएगा। ठीक है, तेजी से बोलेंगे सब, तेज आवाज में। मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैंने क्या बोला? आपको बोलना है सिर्फ तथास्तु। क्या बोलेंगे? तथास्तु। वरदान तो हम दे रहे हैं, चाहे हम वरदान दें चाहे श्राप दें, आपको क्या लेना है आप उसके लिए क्या बोलेंगे? तथास्तु। ठीक है, मैं भगवान का बच्चा हूँ, तथास्तु। मैं सदा खुश हूँ। तेज आवाज में बोलिए, इतनी धीमी, भूख लगी है क्या? नहीं ना, थोड़ा तेज आवाज में। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं सदा खुश हूँ, भगवान सदा मेरे साथ हैं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं,
मैं महारोगी हूँ। सुनना क्या कह रहे हैं, कहेंगे रोगी हूँ तथास्तु, तो रोगी हो जाएंगे, है ना। इसलिए ध्यान रखना है हम खुद से क्या कहते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं, तथास्तु। अभी ध्यान रहेगा, फिर से करें। मैं सदा खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, मेरी कॉलोनी बहुत अच्छी है, मैं राम का बच्चा हूँ, मैं रावण का बच्चा हूँ। नहीं है ना, मेरी सब सुनते हैं, आवाज ही नहीं आ रही, मेरी सब सुनते हैं, मेरी कोई भी नहीं सुनता, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे घर का एक एक मेंबर बहुत अच्छा है, मैं सदा खुश हूँ, मैं महा दुखी हूँ, हैं? ध्यान रखना, ठीक है। हाथ नीचे कर लीजिए।